हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे अपना लास्ट मेथड जो हमारा रहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके सभी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे वो हमने सभी सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा लास्ट मेथड बचा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम इस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको इससे जो पहले का मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर वो आपको आता है अच्छे से, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये मेथड आपके लिए बहुत इजी है सॉल्व करना, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सिर्फ इसमें चेंज आता है हमारे लास्ट स्टेप में जब हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बाकी सारा जो मेथड है वो सेम है सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है कंसेप्ट जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा है। हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच। आप किसी भी अप्रोच को यूज करके जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जो है इंट्रोडक्शन टू सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं उस वीडियो का लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सेम सुपर प्रॉफिट मेथड की वीडियो में, और मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट के और कौन कौन से नेम हैं जो हमें क्वेश्चन में कई बार गिवन होते हैं। ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो आप उसे वीडियो में से चेक जरूर करें। फॉर्मूला सेम है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ओवर 100। उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। ये भी सेम है जो मैंने आपको उसमें बताए थे मेथड में कि हम एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको उसमें भी बता चुकी हूँ कि हम एबनॉर्मल आइटम्स की कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एबनॉर्मल आइटम्स की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं तो आप उसे मेरी फर्स्ट वीडियो में से चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमारे पास कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सेम है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मीन स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप होता है हमारे पास कैलकुलेट गुडविल। बस गुडविल का फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो हम सिंपल मेथड करते थे सुपर प्रॉफिट का, उसमें हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। इसमें हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। बस ये लास्ट फॉर्मूला में चेंज है। बाकी सारे जितने क्वेश्चंस हैं हमारे उसमें जो ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स है वो सेम है जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़े हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट भी गिवन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके हमने अभी स्टेप्स को पढ़ा। कैपिटलाइजेशन ध्यान रखिएगा कि उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया है, और दूसरा पॉइंट उसने कैलकुलेट करने के लिए दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। एक हमें नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है और एक हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से यूज करनी है। और क्वेश्चन में हमें एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज जो है वो गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, स्टेप देखिए। सब फर्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का। कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं,
कोई भी अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। हमें इसमें गिवन है एसेट्स और लायबिलिटीज़, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 40 लाख, ठीक है। हम इसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज़, जो हमें गिवन है 7,20,000। चलिए यहाँ पर हमारे पास इसको माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 328,000, 32,80,000। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आई है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप यहाँ पर फॉलो करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी कैलकुलेट की, मल्टीप्लाइड बाय रेट हमें गिवन है क्वेश्चन में 10%, तो 10/100 यह आ जाएगा 328,000। उसके बाद होता है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा 4 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 328,000। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट आएगा हमारे पास 72,000, यह है हमारे पास सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फॉर्मूला हम जानते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। सुपर प्रॉफिट 72,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, ये सेम रेट है जो हमें एक ही क्वेश्चन में गिवन है, जिसके लिए हमने नॉर्मल प्रॉफिट यूज़ किया 10% मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7,20,000। ये आई है हमारी वैल्यू गुडविल की। अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड को सॉल्व करें, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हमें उसने एक और बोला है कि हमने गुडविल 3 ईयर्स ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग निकालनी है। ये हम जानते हैं कि अगर हम सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करें तो हम उसमें 3 ईयर्स ऑफ परचेज यूज़ करते हैं। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट हमें गिवन है गुडविल ऑन दी बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें याद है कि अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन सेम है तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू तो सेम रहेगी 72,000, क्योंकि मेथड जो था वो सेम था जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉलो करते हैं। 72,000 लिख लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 3 ईयर्स ऑफ परचेज के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये आ जाएगी 216,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर गुडविल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, बस इसमें पॉइंट था कि हमने दोनों से ही जो है वो गुडविल कैलकुलेट करनी थी, नॉर्मल सिंपल प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। सारा क्वेश्चन सेम है, सीक्वेंस सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। बस लास्ट स्टेप में दोनों में जाकर जो है वो चेंज हो जाएगा गुडविल जब हमने कैलकुलेट करनी है। इसका अलग फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन का और सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड का अलग फॉर्मूला है। तो आपको अगर फॉर्मूले सारे याद हैं, सीक्वेंस पता है कैसे सॉल्व करना है, कौन से आइटम को कहाँ एडजस्ट करना है, तो आप इजीली जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए।
थैंक यू।